हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। इफ tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और जहाँ पे अल्फा जो है 1 बाई बीटा है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये हमें ये यूज़ करना है, इसका यूज़ करके और ये कंडीशन यूज़ करके हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, मोड का कोई मतलब नहीं है। मोड से सिर्फ यहाँ पे इतना मीनिंग है, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा को प्लस करके वैल्यू माइनस की आ रही है तो मोड का मतलब है यहाँ पे वो माइनस की आ रही है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, बस इतना मतलब है मोड का। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो भाई हमारे पास है tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस a b, दैट इज 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये आने के बाद tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 1 आएगा माइनस बीटा आएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो पाई बाई 4 है tan इनवर्स में किसकी वैल्यू होगी, ये होगी हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू। tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, वही माइनस कॉमन आएगा और अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऐसा कर लीजिए, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 माइनस प्लस 1 बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दीजिएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहाँ tan इनवर्स के से tan इनवर्स हट गया यहाँ पे दोनों साइड से। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी और नीचे 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज 2 माइनस अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको इधर लीजिएगा और अल्फा प्लस के बीटा, इसको जब इस वाले को जब इधर लेंगे माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लीजिए 2 प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अल्फा प्लस, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा बीटा डिवाइड बाई 2, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशन की हुआ है ये कि जो अल्फा है वो 1 अपॉन बीटा के इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा को पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बीटा, तो अल्फा रहने दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखिएगा 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा और डिवाइड बाई 2, बीटा से बीटा कैंसिल तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3/2। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस की बीटा कितना है हमारे पास 3/2 जो कि प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे मोड की बात कर रहा है, देखिए मोड का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर हमारे पास ये वैल्यू माइनस की होगी, अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी
तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। ये मोड का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है मोड का यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास, क्योंकि प्लस की नहीं, ये प्लस की है ऑलरेडी, माइनस की नहीं है, तो 3/2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया 3/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 3/2। थैंक यू सो मच।